गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ठंड है तो ठंड में सभी अपना ख्याल रखते हुए अपने घर पे रहिए। आज कोरोना लाइव क्लासेस के माध्यम से फिर मैं आलोक सर आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने चैप्टर 6 की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन क्लास किया था। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी लाइफ को काफ़ी कंफर्ट जोन में लेकर के आ गया है। हमने बात की थी किस तरीके से हमारा फैन जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके चलता है, और किस तरीके से जो और अप्लायंसेस हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके चलते हैं। लाइफ को किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ने बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज की क्लास जो है हमारी वो भी बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, लेकिन हम अपने बुक्स के टॉपिक्स की तरफ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या हम एक छोटे से डिवाइस को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे उस डिवाइस के बारे में जो कि नॉर्मली बचपन से लेकर के अभी तक नॉर्मली जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने पापा से अपनी घड़ी मांगी, पापा ने हमें घड़ी दिलवाया, वो घड़ी हमारा कैसे चलता है। तो घड़ी के अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी सोर्स है जो घड़ी को ऑपरेट करता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अपने खिलौनों के बारे में। जरा सोचिए कि बचपन है हमारा, उसमें जो हमारे खिलौने मिलते हैं, जैसे रोबोटिक कोई टॉयज होता है हमारा, या कोई कार होता है, रेसिंग कार जो हम लोग लेते हैं, जिसमें बल्ब जल रहे होते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह सारे जल रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो कभी दिमाग में आता है कि ये लाइट्स कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, कोई पावर स्टेशन से सप्लाई नहीं आ रहा, फिर भी ये चीज़ें चल रही है। तो चलती कैसे है? तो इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हम लोग आज की जो क्लास है हमारा इसी पे बेस्ड है, और फिजिक्स का चैप्टर 6 जो है जिसमें कि हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इतनी बातें क्यों की आपसे इन चीज़ों के बारे में, कि कैमरा कैसे चला, टॉयज कैसे चले, या हमारी घड़ियाँ कैसे चलती है। तो जानिए इन सभी के अंदर इलेक्ट्रिकल सेल होता है, और ये इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा क्या होता है, ये आपका डिवाइस जो है वो ऑपरेट होता है। चाहे वो हमारे खिलौने हो, या हमारी घड़ी हो, या हमारा रेसिंग कार हो, या हमारा कैमरा हो जो हमारे फोटो को क्लिक करता है। यहाँ तक कि हमारा मोबाइल फ़ोन भी जो है उसके अंदर भी सेल है, और वो सेल जो है सीरीज में है, बैटरी लगी होती है। एक्चुअल में सीरीज में सेल्स को जो है वो बैटरी कहते हैं। प्राइमरी सेल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेल का इन्वेंशन जो हुआ वो आपका 1866 में जॉर्ज विल्किंस के द्वारा किया गया, और इन्होंने ड्राई सेल के आविष्कारक रहे हैं। ड्राई सेल को इन्वेंट किया था 1866 में। तो हम डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, तो ड्राई सेल क्या है या इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो देखिए कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों एक चीज पे, वो क्या है कि हम बच्चों का जो उसमें कह रहे हैं केमिकल एनर्जी, यानी कि सेल के अंदर कोई केमिकल मौजूद होता है, वो केमिकल जो है किसी न किसी अन्य के साथ केमिकल रिएक्शन को करेगा, और केमिकल रिएक्शन जब होगा तो चार्ज प्रोड्यूस होगी, और वही चार्ज जो है अप्लायंसेस गैजेट्स जो हमारे हैं वो यूज करके ऑपरेट होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो केमिकल है वही एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। दूसरा तरफ आप ये जान गए कि 1866 में जो है जॉर्ज विल्किंस के द्वारा इसका आविष्कार यानी कि इन्वेंट किया गया। अब हम बात करते हैं सेल्स के पार्ट्स की। तो देखिए सेल्स में मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं इसके। वो 4 पार्ट क्या है, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल्स, यानी पॉजिटिव पहचानेंगे कैसे, तो आप सेल्स के ऊपर स्टील का एक कैप देखेंगे, या किसी भी मेटल का कैप हो सकता है जो ऊपर होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक्चुअल में कि यूजुअली द मेटल कैप ऑन द टॉप,
यानी कि मेटल का एक कैप होता है जो सेल्स के ऊपर होता है बिल्कुल, और टॉप पे वही क्या होता है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, दूसरी तरफ है निगेटिव टर्मिनल्स। तो ये निगेटिव टर्मिनल्स क्या है बच्चों, तो इस सेल में देखिए आप फिगर में नीचे का जो ये फ्लैट पोर्शन होता है यही निगेटिव टर्मिनल्स हमारा होता है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल्स और ये निगेटिव टर्मिनल्स, इन दोनों टर्मिनल्स को किसी भी वायर के माध्यम से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ करके इसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। जो रिएक्शन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इस सर्किट के अंदर फ्लो होता है तो ये चार्ज को गेन करने के बाद ये लगा हुआ बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। या यहाँ पे कोई भी डिवाइस, चाहे आपकी रेसिंग कार है जो आपने खरीद रखी है, या आपका कोई कैमरा है जो आपने ऑपरेट करना है, या आपका कोई भी ऐसा गैजेट इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राई सेल्स के माध्यम से चलने वाला है, वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे तो देखेंगे कि इसके अंदर जो केमिकल होता है वो क्या है, तो केमिकल होगा दरअसल वे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये केमिकल सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या एक्चुअली ये किस चीज का क्या है ये, तो जान लीजिए दो तरह की चीजें यूज होती है नॉर्मली। बहुत तरह की चीजें आजकल मार्केट में जो है यूज हो रही है सेल्स के रूप में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में देखे तो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें जो होता है ZnSO4 और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है आपका बेसिकली जाता है करके गिरता है। आपके बुक में भी वही दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में सेल के अंदर होता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हम तो आगे चौथा पार्ट जो होता है सेल ड्राई सेल्स के अंदर, वो होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये मेटल रॉड होता है या प्लेट्स दैट डीप इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो केमिकल सॉल्यूशंस है उसके अंदर डीप यानी कि डूबा हुआ रहता है, यही खेल करता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है, जो मेटल रॉड्स है, वो क्या होता है उसके अंदर डीप रहता है, डूबा हुआ रहता है। इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, वो मूव करना शुरू करता है। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सर्किट कंप्लीट होते ही क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये चार्ज जब प्रोड्यूस होना शुरू होता है दोस्त मेरे बच्चों, तो क्या होता है कि इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करना अपने आप को शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अब, तो देखेंगे बेटा कि ये आप देखेंगे कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग कि ये काम कैसे करेगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल में देखिए तो मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, तो ये लिखा है ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, और तब जाकर ये एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू होती है। ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को। किसको प्रोड्यूस करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है जब ये सर्किट कंप्लीट व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आपका जो ड्राई सेल है उसका स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया आपको, उसके क्या क्या मेन पार्ट होते हैं बता दिया आपको, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, किसने इन्वेंट किया वो भी बता दिया, और आपका डेफिनेशन भी यहाँ पे कंप्लीट है। इस तरीके से हमारा एक टॉपिक है ये जिसमें प्राइमरी सेल के बारे में यानी कि हमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना था, तो इस सेल को हमने जान लिया। तो बेसिकली ये चीज थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा एक ब्लैक कलर का बड़े बड़े ट्रकों में भी लगा होता है, वो बैटरा होता है, बैटरी बोल सकते हो उसको, क्योंकि सीरीज में बहुत सारे सेल्स जो है वो जुड़े होते हैं। सेल अगर सीरीज में इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, इस स्पेस का यूज करेंगे हम यहाँ पे देखें, तो अगर कोई सेल्स है बेटा इस तरीके से अगर वो आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ हो एक दूसरे के साथ, तो ऐसे अगर सीरीज में एक 3-4 सेल जो है आपस में अगर जुड़े हुए तो ये एक साथ जो है क्या कहलाएंगे, बैटरी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, बैटरी कहलाएंगे। एक साथ जुड़े हुए रहेंगे तो ये बैटरी कहलाते हैं। लेकिन अगर सिंगल की बात करते हैं तो ये सेल है। ध्यान रखिएगा बैटरी और सेल में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो दूसरी तरफ बात करेंगे प्राइमरी सेल के बारे में बात की हम लोगों ने। एक सेकेंडरी सेल भी है, तो ये सेकेंडरी सेल क्या है, तो एक्चुअल में जानिए सेकेंडरी सेल क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इसमें भी, इरिवर्सिबल होता है ये, क्योंकि एक बार अगर इसका चार्ज खत्म हो गया तो दोबारा भी क्या होता है, ये चार्ज हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको दोबारा चार्ज कर लेते हैं। ये जो होता है बिल्कुल सेम ही होता है देखेंगे, लेकिन नहीं भी हो सकता है। क्यों?
कह रहा हूँ मैं ऐसा क्योंकि बहुत सारे बैटरी ऐसे भी आ गए हैं जिसके अंदर लिक्विड का यूज नहीं होता। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, जो आजकल मार्केट में आपको ट्रकों में लगे होते हैं या बसों में लगे होते हैं या बाइक्स में आपके जो सेल्स वगैरह होते हैं, वो क्या होता है उसमें पानी वगैरह डाला हुआ होता है जो, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल में। तो हम यहाँ पे जो नॉर्मली बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये रिचार्जेबल होता है, यानी कि दोबारा से इसको चार्ज किया जा सकता है। तो इस सेकेंडरी सेल के बारे में जो है आप जानेंगे इसके बारे में कि सेकेंडरी सेल में और क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस क्लास में सिर्फ हम प्राइमरी सेल के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेल के बारे में बात करेंगे। तो ये अगर हम देखें तो ये जो ड्राई सेल है या हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, ये क्या है तो बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल जो जितने भी डिवाइस होते हैं उसको प्ले होने में क्या करता है, ये सहायता करता है। ये मतलब एक सोर्स है उन सभी डिवाइस के लिए जो नॉर्मली छोटे छोटे होते हैं और पोर्टेबल्स होते हैं, कहीं पे भी आप लेकर के आ सकते हैं, जा सकते हैं, और काफ़ी ह्यूज वेट भी इसका नहीं होता। उसके लिए हम ये प्राइमरी सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स की इसकी, तो टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जाने तो देख लीजिए, बता दूं मैं आपको कि आपने बहुत सारे साइज में देखा, पेंसिल सेल्स भी आपने देखा, पेंसिल साइज का होता है। उसके बाद बटन सेल की अगर बात करते हैं तो बटन टाइप का भी जैसे पोर्ट का बटन है वैसे साइज का भी क्या होता है, सेल होता है, जिस सेल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने घड़ी वगैरह में या कोई भी ऑपरेटिंग डिवाइस होता है जिसमें कि फ्लैट शेप का मतलब कोई बैटरी रहता है जिसको बटन बैटरी हम लोग बैटरी, तो वही क्या है इलेक्ट्रिक सेल है। और आप देखेंगे नॉर्मली उसके बाद जो है रिचार्जेबल बैटरी भी आजकल आ गया है, जो कैमरे वगैरह में लगाए जाते हैं, वो भी ड्राई सेल है हमारा, जिसको चार्ज भी हम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है। दूसरा है कि मोबाइल फ़ोन ही भी आपका बेस्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर सेल होता है और वो सेल जो है बार बार आप कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद जब खत्म हो जाता है तो रिचार्ज कर देते हैं उसको, वो चार्ज हो जाता है फिर से। तो आप ये सारी चीज़ें जो है इस क्लास में आपने ये चीज़ें जानी जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहे थे, उसके सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसके बारे में बता दिया, वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे और जानेंगे और से इलेक्ट्रिकल के मैजिकल जादुई जो बाकी चीज़ें हैं उसको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, और जो असाइनमेंट्स आपको भेजे जा रहे हैं, जो पीडीएफ्स आपको भेजे जा रहे हैं, उन पीडीएफ को आप अच्छे से लिखिए, अच्छे हैंडराइटिंग में, और उसको पढ़िए, याद कीजिए। तब थैंक यू।